बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे मालूम है कि जी 8 अगस्त को पीएमडीसी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी और वो पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को अब मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी से ज़रा समझाता हूँ कि जी आप लोगों ने किस तरह से अपना अकाउंट बनाना है और किस तरह से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताने लगा हूँ। ये देखें, आप लोगों के सामने एक पेज ओपन है, लेकिन ये कहाँ से आएगा? आप लोग इसको गूगल पे भी सिंपली टाइप करके एमडी कैट रजिस्ट्रेशन, तो वहां से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पीएमडीसी की वेबसाइट पर। जरा जल्दी से स्टेप बाय स्टेप दोबारा से दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने pmdc.pk, आप लोगों ने ये इसको सिंपली टाइप किया और ये पेज ओपन हो गया, यानी कि इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जाम रजिस्ट्रेशन और आगे लिखा हुआ है एन इंटरेक्टिव पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एमडी कैट। तो इसको आपने क्लिक करना है और आपके सामने वही पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। अब इसमें आप लोगों को अगर इन केस ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कोई रिपीटर है तो शायद उसका पहले से ऑलरेडी भी बना हो अकाउंट, तो वो अपना ईमेल एड्रेस देगा, पासवर्ड देगा और लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नए सिरे से अप्लाई करना है वो क्या करेंगे, लॉगिन की बजाय जो राइट हैंड साइड पर रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर का आप लोगों को ये नजर आ रहा है साइन, तो आप इसको क्लिक करें और उसके बाद आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ये फिल करना होगी, जिसमें एप्लीकेंट नेम है, फादर नेम है, आइडेंटिफिकेशन टाइप। अब आइडेंटिफिकेशन टाइप के अंदर जैसे देखे लिखा हुआ है जी सीएनआईसी के थ्रू आप लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स किसी बच्चे का 18 साल की उम्र हो चुकी है और सीएनआईसी बन चुका है तो वो सीएनआईसी के थ्रू करेगा। अदरवाइज बे फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं कि जुवेनाइल कार्ड होता है, यानी कि जो 18 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनके लिए जुवेनाइल कार्ड होता है, वो आप दे सकते हैं। और अगर कोई फॉरेन सिटीजन है तो NICOP आप लोग जो है वो उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं, या पासपोर्ट। तो ये आपकी वो आइडेंटिफिकेशन की चीजें हैं जिनके थ्रू आप लोग इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं CNIC के थ्रू सपोज करें करता हूं, तो मुझे यहाँ पर अपना कार्ड नंबर देना होगा डेफिनेटली, और उसके बाद फिर CNIC इशू डेट आपको दिखना होगी कि किस डेट को वो इशू हुआ था, और उसके बाद फिर इसी तरह से आप लोगों ने अपना नेक्स्ट वन जो जेंडर है वो देना है, और सिमिलरली फिर जो नंबर है कॉल नंबर वो आप लोग देंगे, और जेंडर देंगे, बर्थ डेट देंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और पासवर्ड देंगे और कंफर्म करेंगे पासवर्ड। और उसके बाद नीचे ये जो कैप्चा है 2+9 कितना होता है, डेफिनेटली ये आप रोबोट है कि नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए आप लोगों ने इसका आंसर देना होगा। और उसके बाद आप साइन अप हो जाएंगे। साइन अप होने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, मैं सारा ये बनाकर अपना अकाउंट, तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लिए चलता हूँ कि जी अब आप देख रहे हैं कि जी हमारे सामने पेज आ गया जी, एक अकाउंट क्रिएटेड, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जब जैसे ही आप लोग पुट करेंगे और उसके बाद फिर आप साइन अप करेंगे तो फिर आ जाएगा जी लॉगिन। तो अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद मुझसे वही वो ईमेल एड्रेस मांगेगा और उसके साथ साथ वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूं और उसके बाद फिर अपना पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करता हूं और मैं इसको लॉगिन कर देता हूं। तो ये मैंने जैसे जी लॉगिन क्लिक किया, अब ये मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसमें मैंने वही इन्फॉर्मेशन जो पुट की थी वो सारी चीजें यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिटी ऑफ रेजिडेंस ये आप लोगों ने करना होगा, देन प्रोविंस उसका नेम आपने करना होगा, सिटी ऑफ डोमिसाइल है, देन चूज प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डेफिनेटली पंजाब वाले जो हैं वो यूएचएस को प्रेफर करेंगे, और इसी तरह से जो आप लोगों के बाकी के हैं सूबे वो अपनी अपनी जो के रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ पीएमडीसी की वेबसाइट पर जो इससे पहले प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसमें उन सब के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग उनके थ्रू करेंगे, जैसे कि KMU KPK का है, बुलान है बलूचिस्तान की, एटसेट्रा। उसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, जहां पर आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है और बड़े गौर से देनी है, क्योंकि एक दफा जब आप लोगों की ये सबमिशन हो जाती है तो उसको फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा या चेंज नहीं हो सकेगा। एजुकेशन टाइप जैसे आप देखेंगे FSC है या आपका A लेवल है वो आप मेंशन करेंगे, टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, मार्क्स परसेंटेज आप लोगों ने देनी होगी, और अपलोड योर रीसेंट पिक्चर ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे लिखा हुआ है जी प्लीज अपलोड अ रीसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए जी 1 MB, और दिस फोटो विल बी प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड, तो ये आपका जो एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके ऊपर ये आपकी तस्वीर होगी, तो लेटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपकी 2 साल 3 साल पुरानी हुई तो आपको पहचानना मुश्किल हो सकता है, तो आप लोगों का वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। तो विदाउट अ फोटो द कैंडिडेट्स विदाउट अ फोटो विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर, तो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है आप लोगों को अपनी तस्वीर अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड योर मार्कशीट, आप लोगों ने अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। और वही बात
कि मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर इन केस आप लोग रिपीटर्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं और आप लोग नए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को अभी पुराने रिजल्ट कार्ड को ही यहाँ पर अपलोड कर देना है। और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्ट 1 का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी मार्कशीट आप लोगों ने यानी कि यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड योर सीएनआईसी। अगर आप लोगों का सीएनआईसी नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों का जो बे फॉर्म होगा उसको आप लोगों ने अपलोड करना है। तो काइंडली अपलोड वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन जेपीजी फॉर्म। तो उसमें हम पीछे भी बात कर चुके हैं, या तो शनाख्ती कार्ड या एनआईसीओपी या जुवेनाइल कार्ड या पाकिस्तान की पासपोर्ट। तो ये आप लोगों ने इनमें से कोई चीज यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करनी है। अपलोड योर डोमिसाइल। आप लोगों को डोमिसाइल की इस दफा शर्त है कि आप अपने सूबे के अलावा किसी और सूबे में जाकर टेस्ट नहीं दे सकते, इसलिए आप लोगों को अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगी। यहाँ आप लोगों ने इसको टिक कर देना है कि आई हेयर बाय अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन provided for this application is correct and genuine. The PMDC may initiate disciplinary proceeding in case any discrepancy is found। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर या आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर गलती बीच में निकलती है, तो फिर उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। तो ये कुछ उसने आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और जब ये एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे ये डैशबोर्ड था, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट एप्लीकेशन और लॉग आउट। यानी कि इन अदर वर्ड्स क्लोजिंग डेट से पहले पहले अगर शायद आप लोग अपडेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, उसमें कोई चेंज लेकर आ सकते हैं। तो अदरवाइज नहीं। तो जब ये कर लेंगे और उसके बाद फिर ये एक फीस चालान फॉर्म का आपके सामने फॉर्म आएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा और आप लोग उसकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट भी हो सकती है और मे भी हो सकता है कि आप लोगों को उसका जो स्कैन करके जो रसीद है वो अपलोड करना हो। तो ये कुछ मैंने जी आपको बेसिक सी चीजें बता दी हैं। मैं आपको यहाँ से आगे पेज पे लेके जाता, लेकिन एक्चुअली सारी बात है कि मैं अब यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं कर सकता। 1990 तक जो लोग हैं वो डेफिनेटली से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो 1990 के बाद की डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं, इवन उनकी एज चाहे ज्यादा भी है तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के मुतालिक बता दी। इंशाल्लाह बाकी कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एमडीकैट मिलती रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।